नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्थिक विकास की। अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से हमारी परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, हम कैसे मानते हैं कि जीवन स्तर में आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें केवल जीडीपी को ही हम नहीं मानते हैं कि यदि जीडीपी बढ़ रही है तो हमारा आर्थिक विकास बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में इसकी गणना के कई कारक माने गए हैं। हम इसमें समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, किस स्तर पर हम कहेंगे किसी चीज में वृद्धि हुई है और किस स्तर पर कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आपकी चीजें यहीं पर क्लियर होती चली जाएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक और सतत परिवर्तन, जिससे उत्पादन, रोजगार, जीवन स्तर और बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। यह मात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तक सीमित नहीं होता, बल्कि सामाजिक और मानव विकास को भी शामिल करता है। आर्थिक विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक और सतत परिवर्तन पर गणना की जाती है। माना जाता है कि उत्पादन, रोजगार और किसी व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है, उस सुधार को ही हम मानते हैं कि हमारा विकास है। यह विकास कुछ कैटेगरी पर निर्भर करता है, यानी कारकों पर निर्भर करता है, जिससे हम कहते हैं कि यदि उनमें कारकों में वृद्धि हो रही है तो हमारा विकास हो रहा है। कई बार क्या होता है कि घरेलू उत्पाद की वृद्धि, जैसे जीडीपी की यदि वृद्धि हो रही है तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई सब अच्छा है, सब बेहतर है, सब विकास है। ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास इससे अलग है। इसमें हम व्यक्ति विशेष के विकास पर बात करते हैं। एक शब्द और आता है, आर्थिक वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? विकास और वृद्धि सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। आर्थिक विकास कहा जाता है केवल जीडीपी में वृद्धि नहीं, बल्कि जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सुधार है। आर्थिक वृद्धि क्या है? केवल उत्पादन और आय में वृद्धि। विकास में क्या होता है? दीर्घकालिक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? मध्यम अवधि मान ली जाती है। एक छोटे समय को मान लिया जाता है कि इतने समय में कितनी वृद्धि हुई है। गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन हमेशा आर्थिक विकास लाता है। और वृद्धि क्या होती है? संख्यात्मक वृद्धि होती है। सामाजिक जीवन या असमानता को कम करने का प्रयास जो है विकास में किया जाता है। वृद्धि असमानता बढ़ा सकती है। अब इसको हम समझते हैं। विकास क्या है? विकास में हम देखते हैं कि जीवन स्तर कैसा हुआ है, किसी क्षेत्र विशेष में शिक्षा का क्या योगदान रहा है, स्वास्थ्य कैसा रहा है, रोजगार में कितना सुधार हुआ है, रोजगार बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। एक लंबे समय की प्रक्रिया से तुलना करते हैं। जैसे हम कई बार एक दशक से तुलना करते हैं, कई बार हम पंचवर्षीय योजनाओं से तुलना करते हैं कि पिछली पंचवर्षीय योजना में क्या था, आज की पंचवर्षीय योजना में क्या है। इसमें गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन कितना हुआ है, यानी केवल परिवर्तन नहीं, गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन पर बात करेंगे। सामाजिक और आर्थिक असमानता कितनी कम हुई है। मान लेते हैं 2025 में और 2015 में यदि हम तुलना करते हैं तो उस समय सामाजिक स्तर कितना था, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज का सामाजिक स्तर कितना है, इस पर बात करते हैं। आर्थिक वृद्धि क्या होती है? मान लेते हैं कि केवल उत्पादन और आय में जो वृद्धि हुई है वो हमारी वृद्धि है। इसको हम हमेशा एक वर्ष में मान लेते हैं कि एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, 12 महीने में, 6 महीने में कितनी वृद्धि हुई है, इतने समय को ही हम गणना करते हैं। ये संख्यात्मक वृद्धि दिखा देता है कि भाई ठीक है, पिछले वर्ष 24 में जो था हम मान लेते हैं कि 6% थे, 25 में हम 7% हो गए, यानी 1% बढ़े, हमारी आर्थिक वृद्धि 1% बढ़ गई। ये असमानता को बढ़ा देता है। असमानता कैसे बढ़ाएगा? जैसे मान लेते हैं कि एक जो हमारा 1% वृद्धि हुई है, हो सकता है उसमें केवल 10% लोगों की वृद्धि ही 1% को बढ़ा दी हो। तो ये असमानता ही तो है। गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर हो गया और उसकी वृद्धि को ही हम जोड़ लिए और कहे कि हमारी इस क्षेत्र में इतनी 1% की वृद्धि हुई है। जीडीपी क्या होती है?
जीडीपी होती है किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक। यह किसी विशेष अवधि, एक वर्ष, वही वाली बात है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक कीमत को दर्शाता है। इसमें वही चीज है कि हम एक वर्ष में कितनी हमने वृद्धि की है, उस चीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उस चीज की हम गणना कर लेते हैं। यह आर्थिक वृद्धि कहलाती है। इसको आर्थिक विकास में हम कभी नहीं मानेंगे। आर्थिक विकास किन स्थितियों में हम कहेंगे कि हुआ है, यानी इसके तत्व क्या हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि अब हम आर्थिक विकास की श्रेणी में हैं। देखिए, सतत जीडीपी वृद्धि, जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन और सेवाएं बढ़ती हैं सतत, एक वर्ष की नहीं। जैसे यदि हम 2015 से 25 के बीच में हम गणना करें तो 2016 में क्या थे, 17 में क्या थे, 18 में क्या थे, 19 में क्या थे, उसको कैलकुलेट करते करते हम चले आएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे उत्पादन और सेवाएं कितनी बढ़ी हैं। रोजगार के अवसर, यानी अधिक नौकरियां बनने से आय और क्रय शक्ति बढ़ती है। जब रोजगार के अवसर होंगे तो उत्पादों की खपत होगी, लोगों में क्रय करने की क्षमता होगी, लोगों में आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तभी वो उपभोग की चीजें ले पाएंगे, यानी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है धीरे धीरे हो रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास, इसमें हम देखते हैं सड़क, बिजली, परिवहन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है। जैसे 2015 में मानते हैं और 2025 में मानते हैं, तो इस दशक में क्या क्या सुविधाएं लोगों तक पहुंची हैं उसको हम विकास मानेंगे। जैसे सड़क कितनी बनी टोटल 10 वर्ष में, बिजली का उत्पादन कितना हुआ, परिवहन की सुविधाएं कितनी लोगों तक पहुंची। 2014-15 में अगर हम देखें तो इंटरनेट की सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं थी जितनी कि आज हैं, तो इन सुविधाओं के विस्तार को भी हम विकास में गणना करेंगे। फिर आता है मानव संसाधन विकास, यानी शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार हुआ है, यानी एजुकेशन में हम कितना आगे बढ़े हैं, लोगों में कितना स्किल आई है, उनमें कितना बेहतरी से वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी बढ़ रही हैं, यानी कितना 2015 में अस्पताल या इनकी सब सुविधाएं थी और आज कितनी सुविधाएं हैं, उसको हम गणना करेंगे। नवाचार और तकनीकी प्रगति, नई तकनीकों से उत्पादन और प्रतिस्पर्धा हमेशा बढ़ी है, यानी तब हमारी टेक्नोलॉजी कैसी थी, आज हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, इसको हम गणना करेंगे और विकास में मानेंगे। सामाजिक न्याय और समावेशिता, इसमें क्या होता है कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले, यानी काम करने की सुविधा कितनी बेहतर लोगों को मिली है, कितना अच्छे से वो काम कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से वो अपने काम को बढ़ा पा रहे हैं, कितने उनको अवसर मिल रहे हैं, इस चीज की गणना हम आर्थिक विकास में करते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के आर्थिक विकास होते हैं या कैसे हम मापेंगे। एक है संतुलित विकास। संतुलित विकास क्या होता है, सभी सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग, सेवा समान रूप से विकसित होते हैं। जब हमारी कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, ये तीनों एक साथ में बढ़ते रहते हैं, यानी सबका थोड़ा थोड़ा विकास है, तो उसको हम संतुलित विकास बोलेंगे। बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी ये एक हमारे लिए अच्छी चीज भी है, ये अवधारणा, ये गणना एक अच्छी भी है कि सभी क्षेत्रों को, सभी सेक्टर को बराबर अवसर मिल रहे हैं। फिर आता है असंतुलित विकास, जब कुछ सेक्टर तो तेजी से बढ़ते हैं, जैसे मान लो आईटी है, विनिर्माण है, लेकिन कृषि उतना बेहतरी से नहीं बढ़ती है, उतना अच्छे से नहीं बढ़ पाती है, तो वहां पर असंतुलित विकास हो जाता है। विकास तो है लेकिन असंतुलित है। इसके बाद आता है सतत विकास। सतत विकास में क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। जैसे इसमें क्या है कि हम कोई भी चीज़ को इन्वायरमेंट से भी जोड़ के चलते हैं, हमारे संसाधनों को कितना उपभोग किया जाता है, कितना उनका उत्पादन है, इस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं। ये सतत यानी पिछले 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष की गणना करते हैं और कितना हम इसमें ग्रोथ करते चले गए हैं, कितनी हमारी खपत होती चली गई है, इस चीज़ की गणना करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा 3 प्रकार में बटा हुआ है, संतुलित विकास, असंतुलित विकास और सतत विकास। इसके बाद आता है आर्थिक विकास के लाभ क्या हैं। इसके लाभ भी देखे जाते हैं, जैसे गरीबी और बेरोजगारी में कमी होना, जीवन स्तर में सुधार होना, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति,
राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त। गरीबी और बेरोजगारी में कमी मतलब क्या है? जब आर्थिक विकास होगा यानी सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे तो जो गरीबी है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू होगी, बेरोजगारी दूर होना शुरू होगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, यानी उनको रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी और उनके जीवन को जीने के लिए मजबूत अवसर भी मिलेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी होगी। जब हमारा विकास होगा तो हम अच्छी शिक्षा भी ले सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हम सजग हो सकते हैं, बेहतर दवाइयाँ ले सकते हैं। औद्योगिक और तकनीकी प्रगति, ये हमारा प्रगति कब होगी? जब सब लोगों को सेवा का मौका मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोगों में स्किल है और काम नहीं मिलता है तो उस क्षेत्र में उस स्किल का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, तो हम विकास में गणना नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त, इसका मतलब है जब भाई सब लोगों को अपना अपना काम मिला है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो हमारी टोटल ग्रोथ होती जा रही है, एक डेवलपमेंट हमारा होता जा रहा है जो कि हमारे पूरे राष्ट्रीय बढ़त को दर्शाएगा। तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी, यानी हमारे तरफ से भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि हम और देशों से आगे जाएं, और देशों से बेहतर हमारी तकनीकी हो, और देशों से बेहतर हमारी शिक्षा हो, हमारा जीवन स्तर अच्छा हो, लोगों तक सभी संसाधनों की बराबर पहुँच हो। इसलिए प्रतिस्पर्धा में बढ़त होती है। तो ये रहा आर्थिक विकास का आज का टॉपिक। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सुझाव है वो भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी एक बेहतरीन दिशा में चलती रहे। धन्यवाद।